ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोविंद सिंह जी की। आलसुन गांव के लोगों का सुधार। सदगुरु जी इस युद्ध के बाद 8 दिन नदी के किनारे नांदोन शहर रहे। तदुपरांत जब आप जी अनंतपुर वापस आ रहे थे तो रास्ते में आलसुन नाम के एक गांव के लोगों ने गुरुजी को देखकर नमस्कार न किया और न ही कोई भेंट अर्पण की। देखकर हंसते और सिखों को मजाक उड़ाते करते रहते। उनकी कुबुद्धि को देखकर गुरुजी ने दीवान नंदचंद को आज्ञा दी कि इन लोगों का सुधार करने के लिए इनके घर बाहर लूट लो। इस आज्ञा के बाद गांव के जिस आदमी ने सिखों से क्षमा मांग ली उसे छोड़कर बाकी सब के घर बाहर लूटकर सिख अनंतपुर आ गए। धन गुरु नानक। साहिबजादों का जन्म। अनंतपुर पहुंचकर सुबह शाम दीवान सजा करा। गुरुजी देश प्रदेश से आई संगत को दर्शन उपदेश देकर आनंदित करते। सुबह दीवान में कीर्तन पाठ और उपदेश होते। शाम के समय ऐतिहासिक प्रसंग शस्त्र विद्या के अभ्यास के लिए जंगल में शिकार खेलने ले जाते। इस तरह धर्म और कर्म में गुरुजी सदा ही लगे रहते। धन गुरु नानक। इन दिनों में ही युद्ध के बाद चैत्र सुदी सप्तमी मंगलवार संवत 1747 को माता जीतो जी की पवित्र कोख से साहिबजादे का जन्म हुआ। गुरुजी ने इसका नाम जुझार सिंह रखा क्योंकि यह नांदोन युद्ध के समय ग्रह आए थे। धन गुरु नानक। धन बाबा जुझार सिंह जी। अनंतपुर के चोरों का सुधार। इस तरह शांति के कुछ साल बीत गए। गुरुजी के सिखों ने इलाके में से बहुत चोर डाकू पकड़कर उनको सख्त सजा दी, जिस कारण कई लोग डर से शहर छोड़कर ही भाग गए। परंतु बाद में भूखे मरते फिर कई अनंतपुर वापस आ गए। इस प्रथाएं गुरुजी लिखते हैं, बहुत बरक इही भांति बिताए, चुनी चुनी चोर सब गही गाए, केतक आज सही ते गए, भूख मरत फिर अवत भय। धन गुरु नानक। दिलावर खां की चढ़ाई तथा बांझ। जब अफजल खां ने हार खाकर अपना सारा हाल सुबह लाहौर को जा बताया तो दिलावर खां ने गुरुजी से बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से अपने पुत्र खानजाद को भेजा कि आनंदपुर को नष्ट करके तथा पहाड़ी राजाओं से कर वसूल करके जल्दी वापस आओ। खानजाद फौज लेकर सरदा नदी से पार ठहर गया और रात को हमला करने की तैयारी करने लगा, परंतु सर्दी की ऋतु होने के कारण सैनिक समय पर हमला न कर सके। इधर जब गुरुजी को पता चला कि दुश्मन फौजों नदी नजदीक धन गुरु नानक की दुश्मन फौज नदी के पार ठहर कर हम पर हमले की तैयारी कर रही है, तो आपने अपने योद्धाओं को हुक्म दिया कि शत्रु को नदी को पार न करने दो। आगे जाकर शत्रु पर भरपूर हमला कर दो। धन गुरु नानक। इस आज्ञा के अनुसार जब सिख योद्धे घोड़े व नगारे बजाते हुए मारोमर करके शत्रु की तरफ चल पड़े तो खानजाद और उसके सैनिक सिखों के नदी के पार किनारे को सुनकर भयभीत हो गए तथा बिना किसी मुकाबले के ही वह से वापस भाग गए। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु जी विचित्र नाटक में लिखते हैं, नाराज छंड नीलज खान भजियो, किन्नी न शस्त्र सजियो, सुतियाग खैत को चले, सुबीर बिराह भले। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वापस भागते हुए खानजाद ने रास्ते में एक गांव बरवा को लूटकर फौज को खाने को दे दिया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।
धੰन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।